हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर किया था, दैट वाज व्हाट इज प्रोसेस। प्रोसेस की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि प्रोसेस क्या है, और इसके अलावा मैंने बताया था कि अगर हम किसी लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते हैं तो उसकी एक एग्जांपल दी थी कि उसमें हमारे पास प्रोसेस क्या होगा और प्रोग्राम क्या होगा। इसके बाद हम लोगों ने जो है स्टेट्स ऑफ प्रोसेस पढ़ी। स्टेट्स ऑफ प्रोसेस में 5 स्टेट्स हमने पढ़ी थी। एक हमने जो स्टेट पढ़ी थी दैट वाज न्यू। एक हमने रेडी स्टेट पढ़ी थी, ठीक है। इसके अलावा हमने जो है वो रनिंग स्टेट पढ़ी थी, ठीक है। रनिंग के अलावा ब्लॉक्ड या जिसको वेटिंग भी कहते हैं, और इसके अलावा टर्मिनेटेड स्टेट्स। तो ये क्या हैं? दीज आर द स्टेट्स ऑफ प्रोसेस। These are the states of process जो प्रोसेस की नेचर को डिस्क्राइब करती हैं। इस वक्त प्रोसेस किस एक्टिविटी को परफॉर्म करने वाला है या कर रहा है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट पढ़ा दैट वाज प्रोसेस स्टेट डायग्राम। प्रोसेस स्टेट डायग्राम के जरिए हमने देखा कि एक प्रोसेस जो है वो न्यू से रेडी स्टेट में जाएगा। अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि न्यू से रनिंग स्टेट में कोई एक स्टेट है, तो क्या ये जो सेंटेंस है ये ट्रू है या फॉल्स? ये वो फॉल्स होगा, क्योंकि न्यू से डायरेक्टली कभी भी रनिंग स्टेट में नहीं आ सकता प्रोसेस, और न्यू से कभी भी ब्लॉक स्टेट में नहीं जा सकता। पहले न्यू से रेडी में जाएगा, रेडी से रनिंग में जाएगा। रनिंग से फिर दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो अपना टाइम मुकम्मल करके टर्मिनेट हो जाए, या उसमें कोई इनपुट आउटपुट आ जाए तो वो दोबारा ब्लॉक हो, और ब्लॉक होने के बाद दोबारा वो रेडी में आए, ठीक है ना। तो इसके बाद हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट विल बी व्हाट इज थ्रेड। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमारा है व्हाट इज थ्रेड। थ्रेड को स्लाइड शो में चला लेता हूँ। तो थ्रेड क्या चीज है? एक्चुअली थ्रेड इज ताकि आपको माउस पर a thread is a sequence of instructions within a process that can be executed independently। यानी थ्रेड जो है वो प्रोसेस के अंदर की ही कोई इंस्ट्रक्शंस होंगी, या थ्रेड एक प्रोसेस का पार्ट होगा, लेकिन वो एग्जीक्यूट होगा इंडिपेंडेंटली, ठीक है। द थ्रेड आर मेड ऑफ एंड एग्जिस्ट विद इन अ प्रोसेस। थ्रेड्स जो है वो प्रोसेस के अंदर होंगी। एवरी प्रोसेस हैज एटलीस्ट वन थ्रेड, और ये याद रखिएगा कि हर प्रोसेस में कम से कम एक थ्रेड लाजमी होगी। अ थ्रेड इज आल्सो नोन एज लाइट वेट प्रोसेस, और थ्रेड को हम लाइट वेट प्रोसेस भी कहते हैं। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड इज प्रोसेस अ प्रोसेस इन इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन जो है वो एक प्रोसेस कहलाएगा। अ थ्रेड इज अ सबसेट ऑफ अ प्रोसेस। थ्रेड जो है वो प्रोसेस का एक हिस्सा होगा या उसका सबसेट होगा। प्रोसेस इज अ हैवी वेट एंटिटी, थ्रेड इज अ लाइट वेट एंटिटी। इसको हैवी वेट कहते हैं और इसको लाइट वेट कहते हैं। एनी चेंज इन प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट अदर प्रोसेसेस। कोई भी प्रोसेस में अगर चेंजेस आती हैं तो दूसरे प्रोसेसेस को अफेक्ट नहीं होती, लेकिन थ्रेड में अगर कोई चेंज आ रहा हो तो वो दूसरे थ्रेड्स के बिहेवियर को भी चेंज कर देता है। प्रोसेस रन इन सेपरेट मेमोरी स्पेस। हर प्रोसेस जो है वो उसका अपनी मेमोरी एलोकेशन होगी, वो और उसमें रन होगा। लेकिन थ्रेड अगर 10 थ्रेड्स हैं तो वो 10 थ्रेड्स जो हैं वो एक ही मेमोरी स्पेस को शेयर करेंगे। इट इज कंट्रोल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ये प्रोसेस को ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। इट इज कंट्रोल्ड बाय द प्रोग्रामर, और उसको जो है वो प्रोग्रामर कंट्रोल करता है, ठीक है। तो और लास्ट है अ प्रोसेस
may continue running if a thread ends, यानी अगर थ्रेड उसका पार्ट एंड हो जाता है लेकिन प्रोसेस चलता रहेगा. All thread ends when the related process ends. All thread end हो जाएंगी अगर उसका प्रोसेस जो है वो एंड हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमने जो है डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड देखा. नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. व्हाट इज मल्टी थ्रेडिंग? द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूटिंग मल्टीपल थ्रेड्स एट द सेम टाइम इज नोन एज मल्टी. एक से ज्यादा थ्रेड एक टाइम में चल रहे तो वो मल्टी थ्रेडिंग कहलाती है. It is an execution method of a program that allows a single process to execute different threads simultaneously. ये एक एग्जीक्यूशन मेथड है ऑफ अ प्रोग्राम जो एक प्रोसेस को अलाउ करती है टू एग्जीक्यूट different threads simultaneously. Multi-thread allows multiple threads to exist within a single process. These threads can execute independently. ये पहले भी बता चुका हूँ कि threads हमेशा independently execute होगी. The main purpose of multi-threading is to maximize CPU utilization by executing different parts of a program at the same time. For example, a web browser can use one thread to display images and a second thread to retrieve data from the network. तो ये एक एग्जांपल दिए, इसमें आपको क्लियर होगा कि अगर आप वेब ब्राउजर एक ओपन करते हैं वेब ब्राउजर, और वेब ब्राउजर आप समझे कि जैसे एक आपका प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के अंदर मल्टी थ्रेडिंग किस तरह से होती है कि एक थ्रेड का काम ये होता है कि आप ये जो इमेजेस है इसको डिस्प्ले करें आपके सामने, और दूसरा थ्रेड क्या हो रहा होगा कि वो नेटवर्क से डाटा को रिट्रीव कर रहा होगा. ठीक है ना, तो एक वक्त में एक से ज्यादा थ्रेड्स जो है वो चल रही होती है. वेब सर्वर्स मैनी रिक्वेस्ट फॉर web pages, images, and may request for web pages, images, and sound. It uses multi-threading to handle different requests. जो वेब सर्वर होता है वो डिफरेंट रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए मल्टी थ्रेडिंग का मेथड यूज कर रहा होता है. A user typing paragraph on MS Word, but in the background one or more thread is running and checking spelling. आप देखें MS Word में भी जब आप टाइप कर रहे होते हो तो वो एट द सेम टाइम स्पेलिंग चेक आपका कर रहा होता है. अगर स्पेलिंग मिस्टेक है तो इट मीन्स कि मल्टी थ्रेडिंग जो है वो काम कर रही होती है. तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा. तो यहाँ पे हमारा जो है वो चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो इस लिहाज से ज़्यादा है कि इसकी जो वेटेज है इसका वो 10% है इन एग्जाम. ठीक है ना, तो इस वजह से इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा. कल मैं जो ना एक एमसीक्यूज का छोटा सा टेस्ट लूंगा. वो एमसीक्यूज आप 10-15 एमसीक्यूज होंगे, वो पढ़ के आपने उसके आंसर देने होंगे. ठीक है ना, तो कल इंशाल्लाह फिर हम लोग एक छोटा सा टेस्ट फर्स्ट चैप्टर का होगा एमसीक्यूज का. ठीक है ना, ओके, यहाँ पे मैं इजाज़त चाहूँगा. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू वेरी मच.